दोस्तों नमस्कार। मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर मेरे कई सब्सक्राइबर मुझसे ये कहते हैं कि मेरा मोबाइल शॉप का बिज़नेस है, कोई ऐसा टिप्स बताएं जो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो या जिससे हमारे बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिले। तो आज मैं मोबाइल शॉप के बिज़नेस को बढ़ाने के हिसाब से कुछ स्पेशली टिप्स देने जा रहा हूँ। खासकर नए व्यापारी जो कुछ समय से अपना बिज़नेस शुरू किए हुए हैं लेकिन वर्तमान स्थिति के बिक्री से असंतुष्ट हैं या जिन्हें अपना सेल बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत है जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करे। हो सकता है आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट आपको ऐसा आइडिया दे दे जो आपके शॉप को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बिजनेस के अंदर की बात एमटेक चैनल के साथ सब्सक्राइब करें एमटेक चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन की घंटी को मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। दोस्तों मेरा सबसे पहला टिप्स है, आप अपने शॉप के ऊपर बोर्ड तो लगाए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा वाक्य लिखा है जो ग्राहकों को आकर्षित कर सके? कैसे? जैसे कि चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, इसे गौर कीजिए जरा। हमें पता है आपके पैसों का बेहतर वैल्यू कैसे मिलेगा, या मोबाइल ऐसा चुने जो आपके पर्सनालिटी को शूट करे, हम आपके पसंद का ख्याल रखते हैं, या मोबाइल बेचना हमारा मकसद नहीं, आपकी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य है, या फिर नया मोबाइल मतलब शर्मा जी की दुकान। जी हाँ, वो शर्मा जी जिनका शॉप है, अर्थात वो खुद हैं। ओरिजिनल क्वालिटी और वाजिब दाम, या लेटेस्ट मॉडल का बेहतरीन और आकर्षक कलेक्शन, आपकी आवश्यकता को समझने में सबसे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बोर्ड पर इस प्रकार का एक अट्रैक्टिव लाइन जरूर लिखें जो कुछ इस तरह का हो जो लोगों को आपके शॉप की ओर आकर्षित करे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैंने केवल एक आइडिया देने के लिए ये कुछ स्लोगन का उदाहरण दिया है आपको कि उन्हें आपके दुकान पर किस तरह का वाक्य खींच कर ला सकता है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बोर्ड पर ऐसा वाक्य लिखें जिसे आप पालन कर पाएं। बढ़ा चढ़ाकर केवल स्लोगन लिख देने से बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है, बिक्री या कस्टमर बढ़ता है, तो सिर्फ इस बात से कि जो आपने बोर्ड पर लिखा है उसमें आप खरा उतरें, ताकि जब कस्टमर बोर्ड को पढ़कर आपके पास आए तो उसे वही सेवा या फैसिलिटी मिले जो आपने बोर्ड पर लिख रखा है। तभी वो कस्टमर लोगों के पास आपका मुफ्त में एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऐड करेगा और कहेगा उनसे कि जो लिखा है उसके शॉप के बोर्ड पर वो 16 आना सच है। तब लोग भी आपके शॉप की ओर आकर्षित होने लगेंगे, जिसका परिणाम आपको कुछ समय के बाद में देखने को मिल जाएगा। मेरा दूसरा पॉइंट है, दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति को एक बार कोई सा भी मोबाइल बेच सकते हैं, लेकिन अगर उसका विश्वास आप हासिल ना कर पाए या उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व ना कर सके तो कस्टमर दोबारा आपके शॉप में नहीं आएगा। इसके ठीक उल्टा, अगर आप ग्राहक को संतुष्ट कर पाए तो वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन सकता है, तथा ऐसे कस्टमर अपने परिचितों को भी आपके पास आने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लोग आपसे मोल भाव क्यों करते हैं? इसका कारण है, नंबर एक, क्योंकि आप प्रोडक्ट पर उनके पैसे का सही वैल्यू नहीं बतला पाते। दूसरी बात, नया कस्टमर आप पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि आप उनका विश्वास जीत नहीं पाते। और तीसरा कारण है, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हो या आपका बहुत ज़्यादा जान पहचान का हो। और चौथा कारण, कुछ लोग मोल भाव इसलिए करते हैं ताकि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट साबित कर सकें, ज़्यादा जानकार साबित कर सकें। और दोस्तों इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है, नंबर एक, आप मोबाइल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी ग्राहक को दीजिए जो ये साबित कर सके कि मोबाइल का जो कीमत है उसके वैल्यू के बराबर उसकी क्वालिटी है। जैसे आप ये तो बता ही देंगे, या आपकी क्या बात है, कोई भी दुकानदार ये चीज़ बता सकता है कि कितना रैम है, कितना जीबी उसका मेमोरी सपोर्ट करेगा, कितना उसके बैटरी का कैपेसिटी है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो बाकी शॉप वाले नहीं दे पाते। जैसे कि
किसी अन्य मोबाइल से एक्स्ट्रा या डिफरेंट उसमें क्या चीज़ है, मोबाइल की बॉडी किस वस्तु से बना है, इसका पिक्चर क्वालिटी बाकी से अलग कैसे है, किसी भी मोबाइल के क्वालिटी को परखने का तरीका क्या है, ग्राहक की आवश्यकता के हिसाब से कौन कौन सा फीचर परफेक्ट बैठता है, या ग्राहक जिस पर्पज से मोबाइल खरीदना चाहता है उसके लिए सबसे उपयुक्त सेट कौन सा होगा, ये जानकारी आप देते हैं तो 95% चांसेस ये रहता है कि वो आपसे मोलभाव नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके नॉलेज की दृष्टि से संतुष्ट होता है, या फिर ये कहें कि आप अपने नॉलेज से उसे संतुष्ट कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई नया मॉडल या नया हैंडसेट के बारे में आपको पता चले, आप तुरंत गूगल पे सर्च करें और उस नए फ़ोन के सभी डिटेल्स को एक पेन पेपर लेकर नोट कर लें, क्योंकि व्यस्तता की वजह से कई पॉइंट हम भूल जाते हैं या मिस हो जाता है। या कुछ मोबाइल से संबंधित वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर के टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है या आने वाला होता है, वो यूट्यूबर वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह से आप नॉलेज को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता या हर व्यक्ति नहीं करता। और आप इस तरह की जानकारी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और जब आप इस तरह की जानकारी देंगे तो ग्राहक के मन में सवाल नहीं होगा, बल्कि उसके मन में संतुष्टि होगा और आप पर विश्वास बढ़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो फिर उम्मीद ये रहेगा कि आपसे मोलभाव ना करे। मेरा चौथा पॉइंट है, ग्राहकों से तालमेल बनाएं। जब मोबाइल या किसी अन्य वस्तु के कीमत पर मोल भाव होता है तो आप उनसे तालमेल बनाएं। अगर वो अपरिचित है तो पहले पूछें कि आप कहाँ रहते हैं सर, और फिर जहाँ का वो पता बताए उस स्थान के ग्राहक का उदाहरण दें। अगर उनके आसपास कोई आपका व्यक्ति है परिचित, तो उस व्यक्ति के बारे में आप उन्हें बात करें जो आपसे कभी कोई सामान खरीदा था। जैसे कि, अरे आप गांधी चौक में रहते हैं, अरे वहाँ आप श्याम मिश्रा या हर्ष चतुर्वेदी जी को जानते हैं। वो ग्राहक कहता है हाँ। तब आप कह सकते हैं कि वो हमारे बड़े अच्छे ग्राहक हैं, लास्ट टाइम हमने उन्हें फला फला मोबाइल या ये इस मॉडल का मोबाइल हमने उन्हें बतलाया था, वो एक भी शब्द नहीं बोले थे रेट के बारे में और पूरा पैसा केस में देकर चले गए थे, और आज वो उस मोबाइल को खरीद कर संतुष्ट भी हैं। दरअसल वो हमारे पुराने परिचित हैं, हमेशा जब भी कुछ उन्हें ज़रूरत होता है तो हमारे पास आते हैं। आप चाहें तो उन्हें फ़ोन करके पूछ लें। ये एक बेहतर तरीका है अपरिचित ग्राहक के मन में विश्वास बनाने का और मोल भाव से बचने का। अगर इस तरह की बात आप करते हैं तो आप अपने उस अपरिचित ग्राहक को एक तरह से एजुकेट करते हैं कि मोल भाव ना करें, या अप्रत्यक्ष रूप से आप उन्हें बोलते हैं कि मोल भाव ना करें, या फिर वो मिश्रा जी या चतुर्वेदी जी की तरह बनने की कोशिश करता है। और एक बात और है दोस्तों, कि उन्हें इस बात से विश्वास आता है कि नहीं, मेरे आसपास या मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति है उनको ये जानता है, उनको अगर इन्होंने प्रोडक्ट बेचा है और वो इनसे लेते हैं तो ये व्यक्ति गलत नहीं है। इस तरह से आपके लिए उनके मन में विश्वास बनता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को अपने पुराने कस्टमर जैसा बनने के लिए आप तैयार करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए बेहतर ये होगा कि कोई भी मोबाइल या अन्य प्रोडक्ट दिखाते समय वो कहाँ रहते हैं ये ज़रूर जान लें, और वो भी प्राइस बताने से पहले, ताकि मोल भाव के समय ये तरीका आपके काम आ सके। मेरा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। दोस्तों, इस पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे और बहुत काम का ये टिप्स है। और ये आपके केवल मोबाइल से आपका नहीं है, अगर कोई और व्यक्ति इस टिप्स को देख रहा है तो ये उनके व्यवसाय के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जब आपका ग्राहक आपसे कहे कि इतना महंगा क्यों लगा रहे हैं या इतना महंगा क्यों है, तब आप ये ना कहें कि महंगा कहाँ है या इसका तो रेट ही यही है, बल्कि आप कुछ इस तरह से जवाब दें, जी हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी आप उनकी बात को स्वीकार कीजिए पहले, फिर अपना अनुभव बतलाइए कि सर, आप ही की तरह जब पहली बार मैंने इसे देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये बहुत ही महंगा है, लेकिन सर जब मैंने इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, जानकारी लिया कि इसमें क्या क्वालिटी है, और उसके बाद आप
उन फीचर्स के बारे में बता सकते हैं जो मैंने ऊपर पॉइंट पे बतलाया है। फिर ये कह सकते हैं तब मुझे पता चला कि इसका प्राइस इतना क्यों है, और आप फिर मोबाइल से संबंधित कुछ और जानकारी को उन्हें दे सकते हैं इसमें बाकी मोबाइल से अलग क्या चीज़ें हैं। इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो संभावना ये बनता है कि वो ग्राहक आपसे मोल भाव ना करे। और दूसरी बात, आप उन्हें यह एहसास दिलाएं कि कभी भी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी आती है तो बेहिचक आपसे संपर्क करें। अगर ऐसा करते हैं तो कस्टमर पूरा पैसा देगा, क्योंकि आप उन्हें सुरक्षा या प्रॉब्लम में सहयोग का वादा करते हैं। और ये भी संभव है दोस्तों कि जब कोई दूसरा दुकानदार आपसे कुछ सस्ते रेट में उसी मोबाइल को देना चाहेगा तो इन बातों के बारे में सोचकर वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। मेरा छठवां पॉइंट है दोस्तों, आप मोबाइल की खासियत बतलाएं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल के किसी भी ऐप को खोलने पर कुछ मिनट में वो बाकी सेट से कम गर्म होता है। ग्लास को आधा तिरछा करके आप अगर चेक करेंगे तो ग्लास में कलर इफेक्ट नहीं होता। सिम को स्लॉट में अंदर बाहर करने पर आसानी से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोबाइल का बॉडी किस मटेरियल का बना है, कितना मजबूती है, ये आप ज़रूर बताएं। स्क्रीन को जब आप टैप करते हैं तो कितना तेज़ी से वर्क करता है आदि के बारे में जानकारी देते हैं, और कहते हैं कि इसलिए ये सेट बाकी से अलग है। तो ग्राहक को आप पूरी तरह से कन्विंस कर पाएंगे। या अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे उस मोबाइल के बारे में तो और बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। मैंने केवल 5 उदाहरण दिया है, आपको और सारे नॉलेज मिल जाएंगे जिस सेट को आप बेचना चाहते हैं। अर्थात आपके पास उस मोबाइल से संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी आप ग्राहक को बेहतर ढंग से कन्विंस कर पाएंगे और मोल भाव की संभावना भी कम हो जाएगा, या ज़्यादा मात्रा में आप मोबाइल बेच पाएंगे औरों से, और इस तरह से सफल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप बेचना चाहते हैं, अगर उसके बारे में आपका नॉलेज औरों से ज़्यादा है तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। लोग उसे फॉलो करते हैं जो उन्हें लीड कर सके, बेहतर ढंग से गाइड कर सके। लोग ये नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि लोग ये देखते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और बहुत से मामले में लोग दरअसल आप पर भरोसा करते हैं या करने लग जाते हैं, इसलिए वो आपके विश्वास को खरीदते हैं। जब आप लोगों को मोबाइल कीमत के हिसाब से देने के बजाय उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कौन सा सेट उपयुक्त होगा वो देते हैं उन्हें, तो आप वाकई बिजनेस के सही दिशा में एक कदम बढ़ा रहे होते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है आपको। मेरा 7वां पॉइंट है, दूर दराज के लोग जब तक आपके व्यवसाय के बारे में सही ढंग से जानेंगे नहीं, उनके नॉलेज में आएगा नहीं आपके बिजनेस की जानकारी, तो आप तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए नंबर 1, स्टिकर या पंपलेट का उपयोग करें। गांव-गांव में कुछ छोटे बड़े दुकानों पर जहां लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, ऐसे जगहों पर चिपकवाएं। मैं तो बल्कि आपको ये कहूँगा, पंपलेट के बजाय छोटा छोटा स्टिकर आप ज़रूर चिपकवाएं। और स्टिकर के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में इस विषय में जानकारी दिया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि एक छोटा स्टिकर कितना काम करता है। अगर आपने 100 स्टिकर लगाया है तो मुफ्त में 100 अलग अलग सेल्समैन 100 अलग अलग जगहों में खड़ा कर दिया है। दूसरा, लोगों के माइंड में अपने शॉप की छवि को सेट करने के लिए लोकल टीवी चैनल और रेडियो पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐड देखने या सुनने से उस शॉप के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है, लोग आकर्षित होते हैं। तीसरा, बिजनेस कार्ड का उपयोग करें। जब भी घर या शॉप से बाहर आए जाएं, 4-5 कार्ड साथ रखें। किसी से बातचीत के दौरान लगे कि वो आपका संभावित कस्टमर हो सकता है तो उन्हें दे दें। हो सके तो 3 बोर्ड अपने शॉप में लगाएं। एक बोर्ड शॉप के ऊपर, 2 गली के 2 छोरों पर जहां से गली शुरू होता है, या आधा या 1/4 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगा दें। और मेरा 8वां पॉइंट है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि किसी मैकेनिक को शॉप में रखना कितना ज़रूरी है, वरना कस्टमर के समस्या को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके मोबाइल शॉप में। 9वां पॉइंट है, अपने शॉप को गूगल से कनेक्ट नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, तथा बेस्ट और आकर्षक फ़ोटो ही उसमें लगाएं ताकि कोई सर्च करे तो अट्रैक्टिव लगे। 10वां पॉइंट है मेरा, शो केस पर हमेशा चमक बनाए रखें। लेटेस्ट मॉडल के सेट को फ्रंट में रखें। हो सके तो उससे संबंधित लीफलेट अगर आपके पास है तो वहाँ रख दीजिए, या उसके मॉडल देखने के लिए काउंटर पर जरूर रखें। और दोस्तों,
अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट अवश्य लिखें। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो आपको भी कोई ऐसा वीडियो शेयर कर दे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।